क्या फुफ्फा से शादी जायज़ है? मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये उन्वान कुछ और लगा है और मसला कुछ और है। मैं मसला पढ़ लेता हूं, उन्वान आप खुद ही निकाल लीजिएगा। मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है जिसमें वो मुझे तलाक दे चुके हैं। जब हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा होता था तो मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे फुफ्फा लगते हैं। अच्छा सॉरी, जो उन्वान है वही है भाई मसला भी। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे फुफ्फा लगते हैं। मैं इनसे इस बारे में बात करती थी, फिर बात करते करते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम दोनों एक दूसरे से निकाह भी कर चुके हैं। तो हम दोनों का निकाह सही हो गया है क्या नहीं हुआ? देखें, अगर आपके शौहर आपको तलाक दे चुके हैं और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फुफ्फा चूंकि नामहरम रिश्ता है तो फुफ्फा से निकाह जायज़ है, मगर फुफ्फी के मरने के बाद जायज़ है। क्योंकि एक ही आदमी एक औरत से और उसकी भांजी से एट अ टाइम निकाह नहीं, उसकी भतीजी से एक ही वक्त में निकाह नहीं कर सकता। तो आपके फुफ्फा के निकाह में अगर आपकी फुफ्फी हैं तो फिर अगर आपके फुफ्फा ने आपसे निकाह किया तो ये कल अदम है, ये जिना है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फुफ्फी का इंतकाल हो चुका है या उनको डिवोर्स हो चुकी है और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फिर अगर आपके फुफ्फा ने आपसे निकाह किया तो वो निकाह सही हो गया है, चाहे लगते हो या ना लगते हो। इन्होंने कहा ना मेरे फुफ्फा लगते हैं, बाज़ दफ़ा फुफ्फा होते हैं लगते नहीं है, बाज़ दफ़ा नहीं होते लेकिन लग रहे होते हैं कि फुफ्फा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सगे फुफ्फा भी हों या दूर के फुफ्फा भी हों, वो हैं बहरहाल नामहरम। नमाजी के दाएं, देखो ये भी कुछ और ही उन्वान कुछ और लगाया है, मसला कुछ और है। मसला पढ़ लेता हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं। मेरे शौहर मुझसे अच्छे रहते हैं लेकिन मेरे इनसे कोई जज्बात नहीं हैं। ना कोई मोहब्बत फील करती हूँ, ना कोई फिजिकल कोई फीलिंग है उनके लिए। जब वो करीब आते हैं तो मैं मना नहीं करती लेकिन मुझे उनका करीब आना बहुत बुरा लगता है, मुझे नफरत आने लगती है। बहुत लंबा सवाल लिखा है, खुलासा इसका यही है। ये जिस खातून ने पूछा, मैं उनका नाम हज़फ कर रहा हूँ, कराची से किसी ने पूछा है, तो इनका खुलासा जो है ना वो लंबा सवाल है और तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ कि शौहर से तबई तौर पर नफरत है, यानी इनके अंदर डिज़ायर्स मौजूद हैं, कोई मेडिकली कोई ख़राबी नहीं है खातून में, लेकिन शौहर ही अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से शौहर करीब आता है तो इनको नफरत होती है बहुत ज़्यादा। तो देखें, पहले तो मैं शरई मसला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ। तो शरई मसला और मशवरा ये दोनों को आपस में मिक्स ना करें। मशवरा अलग चीज़ होती है, शरीयत का हुक्म, और मशवरा शरीयत का हुक्म बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो शरीयत का हुक्म ये है कि कोई भी औरत जिसको अपने शौहर से किसी भी वजह से नफरत हो जाए, चाहे उसकी कोई माकूल रीज़न हो या ना हो, ये एक अलग बहस है कि कोई माकूल वजह थी या ना माकूल वजह थी, मियाँ अच्छा ही नहीं लग रहा, शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही, तो शरन ये जायज़ है कि औरत शौहर से तलाक का मुतालबा कर ले, तलाक का मुतालबा कर ले और मुतालबे में ये कहे कि भाई आप मुझसे मेहर वापस ले लें जो आपने दिया था और काइंडली मुझे डिवोर्स दे दें, तो आपकी नवाजिश होगी ताकि मैं इद्दत के बाद वहाँ निकाह करूँ जहाँ मेरा दिल चाहता है। ये जायज़ है, एक दफ़ा मुतालबा कर लें। अगर शौहर आपके इस मुतालबे पर एग्री हो जाए तो वो आपको डिवोर्स दे दे, अगर वो नहीं डिवोर्स देता तो बस फिर उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें। फिर आपको ये हक़ हासिल नहीं है कि आप उसको बार बार तंग करें फिर, क्योंकि ये शौहर की नाशुक्री है, नाकदरी है, मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब होगा इससे, क्योंकि डिवोर्स का हक़ बहरहाल शौहर के पास है। अगर वो जुल्म नहीं कर रहा, आपको तभी नफरत है, या तो होता है ना कि वो जुल्म कर रहा है, कोई बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल एक बाज़ दफ़ा तबई नफरत हो जाती है औरत को। तबई का मतलब ये कि शौहर में कोई ख़राबी नहीं, लेकिन भाई अच्छा नहीं लग रहा, शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही उसकी, तो या उसको जो है ना उसकी तरफ दिल ही माइल नहीं हो रहा, जैसे कि इस खातून ने लिखा है कि बिल्कुल जज्बात बन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिवोर्स का एक दफ़ा मुतालबा किया जा सकता है, शौहर दे दे तलाक, ठीक है भाई, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ शादी कर ले, नहीं देता तो बस उसी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो ये तो शरई मसला है। बाकी मेरा मशवरा ये है कि आप शौहर से डिवोर्स ना मांगें, बल्कि आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, कोई लेडी डॉक्टर हो, उसको आप अपना ये मसला बताएं। बाज़ दफ़ा कोई ना कोई टेक्निकल कोई फ़नी ख़राबी होती है, कोई नफ्सियाती मसला होता है, जिसकी वजह से औरत को अच्छा भला शौहर भी वो यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स उसकी नहीं पूरी हो रही होती हैं, या उसको उसकी वजह से नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो किसी साइकेट्रिस्ट को आप बताएंगी या साइकोलॉजिस्ट को, जो भी कोई लेडी हो, लेडी डॉक्टर हो। ज़ाहिर है इस तरह की जो है ना बातें किसी मर्द डॉक्टर के साथ करना
کھل کے وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے پوچھے, تو یہ لیڈی ڈاکٹر اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. اس کو اپنی پوری آپ صورتحال بتائیں, تو ہو سکتا ہے وہ کوئی آپ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو وہ پکڑ لے, اور پھر آپ کو ایسا مشورہ دے کہ آپ کے دل میں یہ شوہر سے جو ایک طبعی نفرت ہے یہ نفرت کم ہو جائے. یا ممکن ہے وہ آپ کے شوہر کو گائیڈ کر دے, کوئی شوہر کو کوئی یعنی اس طرح سے گائیڈ کر دے کہ ہو سکتا ہے وہ کہ ایسا عمل کر رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو رہی ہو. تو یہ اس میں آج کل سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو اس کو آپ بتائیں گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہو جائے گا. تو طلاق کا مطالبہ نہ کریں, اگرچہ جائز ہے لیکن نہ کریں تو بہتر ہے. گھر خراب ہوگا خام خواہ میں, اور اگلا والا پتہ چلا یہ بالکل ہی پسند نہیں آ رہا تو زندگی برباد ہو جائے گی. طلاقوں کے بعد ہمارے یہاں عورت کی ویسے بھی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے, اور طلاق کا مطالبہ کرنے میں یہ بھی خطرہ ہے کہ شوہر کے دل میں ایک دفعہ نفرت بیٹھ جائے گی, یار یہ کیسی عورت ہے مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے. وہ بعض دفعہ ایسا بال آتا ہے نا شوہر کے دل میں, پھر وہ زندگی بھر محبت کرتا نہیں ہے, وہ چاہتا بھی ہے تو اس سے محبت ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو جو لیڈی ہو اس کو اپنی صورتحال بتائیں, تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایسا علاج بتائے جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں.